One of the leaders who has recently jumped ship from the Congress to the BJP, Vijinder Singh, is former Olympian, former boxer. विजिंदर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बताइए, कल तक तो आप कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ थे, ये माना जाता था कि आप राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन क्या हुआ 24 घंटे में आपने मतलब पलट दी, आपने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर ली। किसकी वजह से? मतलब क्या आपके पीछे भी आईटी, सीबीआई, ईडी वगैरह पड़े हैं क्या? नहीं भैया, कहते हमारी कहते कि जीवन तो कहते खुली किताब है, कोई भी आके पढ़ सकता है। और मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत से कहते कि आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत से लोगों का भला करना चाहते हैं, यूथ का भला करना चाहते हैं, जो यंग जनरेशन जो खिलाड़ी है उनका भला करना चाहते हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए। और रही बात इस बात की कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, तो तकरीबन 5 साल मैंने इंतजार किया। मैं सोचा कि मैं कुछ करूंगा, पार्टी में रहकर कहीं बुलाया जाएगा मेरे को, कहीं कोई जहां एक स्पोर्ट्स सेल है या कोई भी यूथ है कांग्रेस से, वहां पद मिलेगा। लेकिन 1 साल, 2 साल, 5 साल तो फिर टाइम निकलता जा रहा था। मैं घर पे बैठ के नहीं हो सकती सब चीजें, ये आप जनता के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए उनको लेकर, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि आप मथुरा चले। और फिर हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। वहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि इतने मेहनती हैं, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं यूथ के लिए। तो हम चाहते हैं कि वहाँ उनका कुछ वहाँ जाके हम कुछ काम करें और यूथ को दिखाएं कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है। लेकिन विजेंद्र भाई, ये भी बता दीजिए कि मतलब आपने कल बीजेपी ज्वाइन कर ली, परसों तक आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ट्वीट्स तो आप रीट्वीट कर रहे थे। किसी पत्रकार ने आपसे ये सवाल पूछा तो आपने बोल दिया कि मैंने सो लिया, सोने के बाद उठाया और उठने के बाद मेरे मतलब मन परिवर्तन हो गया। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में बस एक ही है कि एक सवाल को बार बार पूछ रहे हैं लोग, क्यों ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन की, क्यों। तो भैया फिर वो कहते हैं कि बॉक्सर अंदर वाला निकलने वाला होता है, तो फिर उसको ऐसे वो बोलना पड़ता है कि मैं क्या कर ली ज्वाइन, कर ले क्या करेगा। तो फिर ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने क्यों आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, स्टेज पे सब बातें हुई, लेकिन बार बार को इस चीज को कुरेदना, तो पोक करना उस चीज को। तो भैया हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारा काम करें यहाँ रहकर और जनता की आवाज बने। लेकिन जनता को आपको ये भी विश्लेषण देना पड़ेगा कि आपने तो नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के खिलाफ काफी सारे बातें आपने पुराने वक्त में आपने दिया है, चाहे वो रेसलर्स के मामले में हो, चाहे वो किसान के प्रोटेस्ट के बारे में हो। तो क्या वो सब भूल जाएं हम लोग? नहीं, मैंने उसके ऊपर सबकी सफाई दे दी थी कि मैंने क्यों, कब, कैसे, क्या किया था। और मैं खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूंगा। और किसानों का हमने साथ दिया था, किसानों के साथ भी कहते जो उनकी मांगे थी उन्होंने रखी। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहते वापस ले ली। तो जीत तो फिर किसानों की हुई और हमारी सरकार की हुई, तो उनकी बात सुनी गई वहां पे। तो हमारा कहते सपोर्ट उनके साथ पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। और ये फाइनली ये जो रेसलर्स के मामले में, मान लीजिए अगर ये बृजभूषण को टिकट दे देते हैं आपकी पार्टी, तो आप उनके साथ फिर भी खड़े होंगे? देखिए भैया, मैं खिलाड़ी पहले हूं और गलत को गलत कहता हूं, मैंने कहा था, और सही को सही कहूंगा। तो ऐसी नौबत आएगी नहीं, मैं जो मानता हूं कि अच्छा। खिलाड़ियों के साथ अभी दोबारा अत्याचार नहीं होगा ऐसा कभी। क्या पार्टी ने आपको कुछ आश्वासन दी है कि आपको कहीं से टिकट देंगे? जी, पार्टी में चले गए हैं तो कहते हैं कि उम्मीद छोड़ दीजिए कि पार्टी क्या देगी, आप पार्टी को क्या दे रही है। लेकिन आपको कोई मतलब आश्वासन नहीं दिए, कोई प्रॉमिस नहीं दिया गया अभी तक कि आपको हरियाणा से या कहीं और से लड़ाएंगे? मैंने कोई नहीं पूछा। मैंने कहा कि जी मैं काम करना चाहता हूँ और यही मेरा कहते उद्देश्य है, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं और काम करूं। दैट्स इट। ऐसा कौन सा काम है जो आप बीजेपी में कर सकते हैं जो आप कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पाए? जी, उनकी रीच बहुत बड़ी है और जो लोग पसंद कर रहे हैं 10 साल से, और तकरीबन और हम जो कहते जो हमारे काम रह गए, जैसे यूथ का जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, रेसलर प्रोटेस्ट, तो ये नहीं होता अगर हम होते तो उस चीज में। तो फाइनली आपसे मैं पूछना चाहूंगा विजेंद्र भाई, ये एक
के ऊपर एक कांग्रेस के नेता जो हैं वो छोड़कर क्यों चले जा रहे हैं? आप हो, गौरव वल्लभ हो, अभी हाल ही में बाकी सारे जो नेता छोड़ के चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? भैया हमने तो शुरुआत कर दी थी और उसके बाद तो लाइन लग गई, अभी हर कोई ना कोई आ रहा है, देख लीजिए। तो आपने तो लाइन की हाँ, शुरुआत की, उसके बाद हाँ, बाकी तो सारे आपके पीछे पड़ गए। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ आप खड़े हो जाते हैं, तो भैया उसके बाद तो लाइन लगी हमारी। जी तो जी। बट कुछ बदलाव के लिए और कुछ तरक्की के लिए, कहते हैं हिंदुस्तान की तरक्की के लिए लोग आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी आवाज सुने, बिकॉज मेहनती लोगों की पार्टी है ये, जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और तो वो एक बंदे का परिश्रम जानते हैं। ओके, विजेंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी विल बी इन टच विद यू। थैंक यू वेरी मच।